राम राम दोस्तों, अगर आप बीपीएससी 72 सीसीई 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरना दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिट तक। कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, फीस कैसे पे करनी है और कौन सी मिस्टेक से बचना है, सब कुछ आसान भाषा में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपके फॉर्म पहली बार में सही तरीके से सबमिट हो जाए। आप ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं हमारी अपनी स्क्रीन पे। ये हिंदी में ही है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस वैकेंसी के बारे में। और इस मैं आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे। आप ये देख सकते हो। पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ इस वैकेंसी का। जो स्नैपशॉट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगी आपकी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना की रहेगी। एग्जाम नेम है आपका 72 इंटीग्रेटेड कंबाइंड एक कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी एग्जाम है। जो टोटल वैकेंसी इसमें 1421 वैकेंसी है। पे लेवल 6 के अनुसार टू लेवल 9 के अनुसार 7 पे कमीशन के अनुसार। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 7 मई 2026 से और लास्ट डेट है 31 मई 2026 तक है। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो जनरल के लिए 100 रुपये, 100 रुपये प्लस 200 है बायोमेट्रिक, इफ अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और एज होनी चाहिए 20 से 37 ईयर फॉर अनरिजर्व मेल के लिए, अप टू 42 ईयर्स फॉर विथ रिलैक्सेशन। अप्रोक्स जो इनहैंड सैलरी मिलती है इसमें 44,900 से 1,42,400 तक मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका प्रीलिम, मेन, रिटन, पर्सनैलिटी टेस्ट और मेडिकल होगा। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये देख सकते हैं bpsc.br.gov.in। हम इसको स्क्रॉल करेंगे, आप इसकी सारे नोटिफिकेशन को एक बार जरूर रीड आउट कर लेना। मैंने इसको कंप्लीट बताया हुआ है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया रजिस्टर ईमेल, मोबाइल नंबर, यूज़र नंबर और पासवर्ड। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आप रजिस्टर ईमेल, मोबाइल नंबर, यूज़र नंबर और पासवर्ड करके लॉगिन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं न्यू रजिस्टर से लॉगिन करा के वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू फिर लॉगिन करके फिर इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप नए यूज़र है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना एक बार, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई। फिर इसको क्लोज कर देंगे। फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले मांगा गया ईमेल आईडी। फिर यहाँ पे जब गेट ओटीपी करोगे ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगी, फिर यहाँ पे वेरीफाई करोगे। इसी तरह मोबाइल नंबर ऐड करोगे, फिर गेट ओटीपी करोगे, फिर ओटीपी यहाँ पे एंटर करोगे, फिर वेरीफाई ईमेल करोगे। लास्ट में आप देख सकते हो न्यू पासवर्ड है, यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट करोगे और यहाँ पे भी कंफर्म पासवर्ड के लिए आप सेम पासवर्ड यहाँ पे रखोगे। फिर कैंडिडेट नेम लिखोगे, फिर वेरीफाई कैंडिडेट नेम सेम यहाँ पे ऐड करोगे, फिर फादर नेम ऐड करोगे, फिर कैंडिडेट वेरीफाई फादर नेम सेम ऐड करोगे, फिर मदर नेम ऐड करोगे, फिर वेरीफाई मदर नेम करोगे, फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करोगे, फिर वेरीफाई करोगे दोबारा चूज करके, फिर अपना जेंडर भी चूज करोगे, फिर वेरीफाई करोगे, फिर आई एग्री पे क्लिक करोगे, फिर प्रीव्यू विथ रजिस्टर करोगे। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप रिव्यू पे क्लिक कर दोगे तो आप ये देख सकते हो रिव्यू और रजिस्ट्रेशन डिटेल, जो भी आपने डिटेल एंटर की थी वो सभी आपकी शो कर रही होगी। आपने इन सब पे क्लिक कर देना है कि ये सब सही है। एक बार चेक जरूर कर लेना। फिर कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। आर यू श्योर वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर? मैं नो कर देता हूँ, आप यस कर देना अगर आपको डिजी लॉकर के थ्रू करना है तो। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रजिस्ट्रेशन। इसमें मैं डालूंगा अपना रजिस्ट्रेशन ईमेल, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम जो रखा हुआ है और पासवर्ड मैंने जो जनरेट किया है वो रखूँगा। फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे तो आप ये आ गए, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शन सेक्शन पे आ जाएंगे। आप ये देख सकते हैं इसमें बताया गया आवेदन जमा करने की प्रक्रिया। तो एक बार जरूर विजिट करेंगे आप, करके जरूर पढ़ना। ये सब क्रिएटिंग अपलोड प्रोफाइल करना है, सबमिट एंड लॉग प्रोफाइल करना है, चेक प्रोफाइल एलिजिबिलिटी, ऑनलाइन एप्लीकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट, सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट, फीस पेमेंट करनी है। चरण भी बताए गए हैं किस तरह आपने अपलोड प्रोफाइल जो भी करना है वो सब आपको चरण अनुसार स्टेप बाय स्टेप बताएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है और माई अकाउंट है तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। तो एक बार जरूर इसको विजिट करके पढ़ लेना।
फिर आ जाते हैं प्रोफाइल क्रिएशन पे। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया आपसे पर्सनल डिटेल। ये एक चीज़ ध्यान देना, जो भी पर्सनल डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया था वो ऑटोमेटिक आपका कुछ डिटेल फिल होगा, जैसे आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, ये सब ऑटोमेटिक फिल होगा लिंक। तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। फिर आपसे यहाँ से पूछा गया हिंदी में जो आपका नाम है वो बताना है। फिर ये डेट ऑफ बर्थ डिसेबल रहेगा, जो जो आपका ऑटोमेटिक फिल है। फिर आपने लिंक भी डिसेबल रहेगा। फिर मैरिटल स्टेटस पूछा गया है यहाँ पे, तो वो बतानी है। फिर वेरीफाई करना है दोबारा सेलेक्ट करके। फिर आधार कार्ड पहचान प्रकार बताया गया, आप इनमें चूज कर सकते हैं आप डिफरेंट, ये आप देख सकते हैं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी सेलेक्ट करना आप कर सकते हैं पहचान पत्र के लिए। तो मैं आधार कार्ड चूज करूंगा। यहाँ आधार नंबर ऐड करना है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे बताना है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने कभी चेंज किया है नाम तो वो बताना। अगर यस करोगे तो आपने चेंज ओनली न्यू नेम बताना है यहाँ पे। अगर नहीं किया था कभी तो नो, सिंपली नो पे क्लिक करोगे। फिर पूछा गया आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस करोगे। फिर आपको पूछा गया आर यू एंड यूर फादर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, अगर आप और आपके परिवार फादर जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार के, यस करोगे। नहीं है तो नो करोगे। और वेरीफाई आर यू एंड योर फादर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, सत्यापित करें क्या आप और आपके पिता बिहार के स्थायी मूल निवासी हैं, तो बताना। अगर मूल निवासी है तो आप बताना, नहीं तो नहीं वो टिक करना। फिर आपसे आ जाता है ये फिजिकल मेजरमेंट, आपसे पूछा गया आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना इन केजीज में बताना। चेस्ट बतानी है आपकी, चेस्ट सिकुड़ने समय कितनी होती है और फुला के आपकी कितनी फूलती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी डिटेल में आ जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप यस करोगे PWBD कैंडिडेट हो तो आपको अपना डिसेबिलिटी बताना है। फिर वेरीफाई स्टेट ऑफ डिसेबिलिटी बताना है दोबारा। फिर अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर ऐड करना है। फिर इशू डेट, जिस दिन डेट जारी किया है वो ऐड करना है। डिसेबिलिटी का परसेंटेज बताना है, अगर 40% से ज़्यादा है, इक्वल है, तो वो सेलेक्ट करना। अगर 40% से नीचे है तो वो सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया डिटेल ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इशू अथॉरिटी सर्टिफिकेट बताना है कि किसने आपको जारी किया है, इनमें से चूज़ करना है। हमारे केस में डिसेबिलिटी नहीं है तो हम नो कर देंगे, तो ये डिसेबल हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर आर यू मैट्रिक स्पोर्ट्स पर्सन हो तो यस करोगे। फिर नहीं हो तो नो करोगे। फिर अगर एक्स सर्विसमैन हो तो यस करोगे। उसके बाद आपको डिटेल डालनी होगी, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट डिटेल डालनी होगी, फॉर्म डेट डालनी होगी, टू डेट लास्ट डेट डालनी होगी, और ईयर मंथ डे ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। नो तो हम एनसीसी कैडेट की डिटेल, अगर आप यस करोगे एनसीसी कैडर हो तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, फ्रॉम डेट डालनी होगी, टू डेट डालना होगा। अगर आप सिंपली नहीं हो तो नो पे क्लिक कर दोगे तो डिसेबल हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकार कर्मचारी होने वाले संबंधी विवरण, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो आपको इंटर डेजिनेशन बताना होगा, आपने कौन से डेजिनेशन पे काम कर रहे हो, ऑफिस बताना होगा, कार्य ऑफिस, और इंटर प्लेस स्थान दर्ज करना होगा आपने कहाँ पे काम कर रहे हो। फिर इसके बाद फ्रेंड आप सेव पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप एड्रेस इंफॉर्मेशन पे आ जाओगे। आप ये देख सकते हो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप एड्रेस इंफॉर्मेशन टैब पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे पूछा गया फादर परमानेंट एड्रेस, पिता का स्थायी पता बताना है, एड्रेस बताना है, एड्रेस पंक्ति 2 बताना है, एड्रेस अगर बड़ा है तो वो भी लिख सकते हो। फिर आपने स्टेट और यूनियन टेरेटरी सेलेक्ट करनी है कि किस स्टेट में है। फिर वहाँ का जिला ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार सेलेक्ट करोगे तो जिला भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिला बिहार के जिले आ जाएंगे सारे। फिर आपने पिन कोड सेलेक्ट करना है उस जिले का। फिर नीचे करोगे तो आप कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे आ गए। आप ये देख सकते हो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे एंटर करोगे अपने कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस को। इसी तरह आप सिलेक्ट करोगे कोई भी, फिर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। अगर आपका सेम है तो सेम एज आप वो पे क्लिक करोगे, फिर सेव के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर दोगे तो
तो आप आज देख सकते हो आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप आ गए तीसरे टैब में अदर इंफॉर्मेशन में। आपसे यहाँ पे पूछा गया अदर इंफॉर्मेशन, ये आपके विरुद्ध कोई लंबित अदालती कार्रवाई या आपराधिक कार्रवाई का विवरण देना। अगर आपके विरुद्ध कोई भी केस चल रहा है या फिर आपने कहीं पे आपको सस्पेंड किया हुआ है कोई पेपर ऊपर देने के बारे में, तो इसके बारे में आपने जानकारी देनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कोई केस या अभियोजन लंबित है, तो उसके बारे में बताना कि अभियोजन लंबित है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आपके वेदर डिसिप्लिनरी और एनी अदर सिमिलर एक्शन इज इनिशिएटेड बाय बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल एसोसिएट ऑन द प्रोफेशनल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिया गया है तो उसके बारे में बताना है। अगर क्या आपके विरुद्ध सरकारी अर्ध सरकारी संगठन द्वारा कोई अनुसंधान कार्रवाई शुरू की गई है तो उसके बारे में विवरण देना। और वाज एनी कोर्ट वो केस फाइल अगेंस्ट यू, क्या आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस दायर किया गया है तो उसके बारे में बताना। हमारे केस में नो नो है। तो क्या BPSC UPSC या PSC किसी अन्य संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वर्जित किया गया तो उसके बारे में बताना। हमारे केस में नो है तो हम सब पे नो टिक कर देंगे। आप अपने अनुसार यस या नो टिक कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया आपका 3.2 पार्टिकुलर और प्राइज मेडल स्पॉन्सरशिप ETC। ये मेरे केस में डिसेबल है क्योंकि मैंने जो पीछे सबमिट किया था वो मैंने कोई अपना स्पोर्ट अचीवमेंट नहीं किया हुआ, तो उसके बारे में अगर आपने स्पोर्ट अचीवमेंट कोई अचीव किया होगा तो आपने यस किया होगा तो आपके में ये इनेबल होगा, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। फिर तीसरे में आ जाते हैं पार्टिकुलर एक्सपीरियंस पूछ रहा है अचीवमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो आपने बताना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है किस चीज़ में आपकी फिजिकल अचीवमेंट है, फिजिकल एजुकेशन। तो फिर इसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है, आप ये देख सकते हो, कृपया अपनी योग्यता जानकारी 10th मैट्रिक या 10वीं के दर्ज पे करें, यानी अपने 10th की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है आपने 10th की। फिर नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन बताना है आपने, सब्जेक्ट ब्रांच विषय शाखा या डिसेबल रहेगा, और राज्य किस राज्य से आपने किया था, कौन सी बोर्ड या विश्वविद्यालय था वो बताना है। क्वालिफाइंग स्टेटस आपने बताना है, पास क्वालिफाई या अपेयर कर रहे हो। फिर आपने डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीट जब की थी उसका डेट बताना है। फिर एक्स्ट्रा जो अटैम्प्ट अगर किया हो तो वो भी बताना है। ऑब्टेन मार्क या CGP कितने अंक प्राप्त किए थे वो बताना। फिर टोटल मार्क बताना, CGPA कुल अंक बताना है। फिर परसेंटेज बताना है फॉर CGPA ग्रेड एड रिस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत या CGPA ग्रेड के लिए संबंधित प्रतिशत मान जोड़े यहाँ बताना। फिर नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, शैक्षणिक महीनों की संख्या आपने बतानी कितनी थी वो। फिर आपने क्लास बताना, ग्रेड आपने कौन से डिवीजन से किया है, फर्स्ट है, पास है, सेकंड या थर्ड डिवीजन से। फिर मोड बताना है कि आपने डिस्टेंट कोरस्पॉन्डिंग किया था या ट्रेडिशनल रेगुलर किया था। फिर इसके बाद आपको बहुत पूछा गया सीट रोल नंबर आपने बताना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग बताना है, किस साल आपने पास किया था। फिर ऐड पे क्लिक कर देना। उसके बाद फ्रेंड आप जो जो भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करोगे, आप ये देख सकते हो आपके क्वालिफिकेशन डिटेल में वो ऐड होती रहेगी और सबकी डिटेल आपको शो करेगी। फिर इसके नीचे आ जाते हैं, जैसे आपकी सारी डिटेल ऐड कर दोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नीचे आओगे तो सेव पे क्लिक कर देना। यहाँ पे कंफर्म पूछेगा तो सेव हो जाएगी। फिर आपका ये देख सकते हो कि एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन टैब इनेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे। फिर आपसे यहाँ पूछा गया एक्सपीरियंस डिटेल के बारे में पूछा गया, आप ये देख सकते हो एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस करोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या था, पास्ट अभी कर रहे हो या प्रेजेंट में कर रहे हो या पहले कभी कर रहे थे। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या था, गवर्नमेंट में कर रहे थे, प्राइवेट में कर रहे थे, कहाँ काम कर रहे थे। फिर डिपार्टमेंट पूछ रहा है बताना। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफिस बताना है कि वो बिहार में काम था या फिर नहीं था, वो सब बताना। फिर डेजिनेशन बतानी है आपने। फिर नेचर ऑफ जॉब बताना है, वेदर पोस्ट के एजेटेड था, यस या नो करना। नेम ऑफ द अपॉइंटमेंट क्या था, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे थे।
पे बैंड क्या था उसका और ग्रेड पे आपको क्या मिलता था, बेसिक पे बतानी है उसमें और मंथली ग्रोस सैलरी बतानी है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इसमें सिलेक्ट करना है कि किस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे। फिर फ्रॉम डेट बतानी है, फिर सेव पे क्लिक करना। अगर सिंपली आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। फिर आप सेव पे क्लिक करोगे, ये देखो सेव हो गया, एक्सपीरियंस इन्फो सेव हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड है फोटो सिग्नेचर प्रोफाइल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो सिग्नेचर के लिए आपको जब फोटो सिग्नेचर करना है वो आपके लाइव की वेब कैमरा के थ्रू करना है। कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करोगे तो एक कैमरा का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ पे अपनी फ़ोटो को क्लिक करना है। ये ध्यान देना कि ये फ़ोटो होनी चाहिए वो साफ़ और क्लियर आनी चाहिए, ये ध्यान देना। जो लाइव फ़ोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपने चेहरे को वेब कैमरा ठीक सामने रखना, सीधा रखे और खुली आंखों से वेब कैमरा में सीधा देखे। और फ़ोटो की कैप्चर करते समय चेहरे पर समुचित प्रकाश होना चाहिए, जिसमें ना तो चेहरे और ना ही बैकग्राउंड पे छाया रहे, और बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए, ये ध्यान देना। फोटो का कैप्चर करते समय अभ्यर्थियों को किसी भी हेड हेड गियर जैसे टोपी, पावर वाले चश्मे या धूप वाले चश्मे या मास्टर ग्लो गोफर हेलमेट आदि ना पहने होने चाहिए, ध्यान देना। और फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अन्य व्यक्ति फ्रेम में नहीं होना चाहिए, यानी कोई दूसरा व्यक्ति आपके बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे बोला गया इस सिग्नेचर के लिए निर्देश दिए गए हैं। आप ये देख सकते हो, ये 15 केबी से कम होना चाहिए और इसकी चौड़ाई 250 पिक्सल से 320 पिक्सल के बीच होनी चाहिए और ऊंचाई इसकी 150 से 220 पिक्सल के बीच होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन और हिंदी सिग्नेचर के लिए भी सेम है, आपकी 50 केबी से कम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करोगे जब आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, और सबमिट एंड लॉग प्रोफाइल पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप ये आ जाओगे, फिर से होम पेज पे आ जाओगे। आप ये देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन का दोबारा पेज आ गया। यहाँ पे आके आपने प्रोफाइल क्रिएशन हमारा हो चुका है। अब न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो फॉर्म अप्लाई करना है वो आ गया। ये आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर और ईयर 72 CC 2026 एडवर्टाइजमेंट नेम भी देख सकते हो, इंटीग्रेटेड 72 कंबाइंड प्रीलिमिनरी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये देख सकते हो हिंदी में भी लिखा हुआ। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 7 मई 2026 है और लास्ट डेट है इसकी 31 मई 2026 तक है। हमने अब लास्ट प्रोसेस पे आ गए हैं, पे फीस पे। जैसे हम पे फीस पे क्लिक करेंगे, आप ये पूछ रहा वांस यू कंफर्म यू विल बी रिडायरेक्ट टू पोस्ट सिलेक्शन एंड पेमेंट स्क्रीन, आई अंडरस्टैंड आई विश टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। आप ये देख सकते हो 70 इंटीग्रेटेड 72 कंबाइंड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, फिर सेलेक्ट पोस्ट करेंगे हम। कंबाइंड कर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने जो पेमेंट अमाउंट बनी है वो 100 रुपये बनी है। अगर आपने आधार कार्ड वहाँ पे नहीं चूज़ किया होगा तो आपका ये बढ़ भी सकता है। तो आपने अगर आधार कार्ड चूज़ किया हुआ है तो आपका 100 रुपये आएगा। फिर ऑनलाइन पेमेंट पे आपने क्लिक करना है। ये देख सकते हैं यू कैन पे ऑनलाइन यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग की कर सकते हैं। और लास्ट डेट है इसकी 31/5/2026 तक आप पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे SBI का ऑप्शन आएगा, SBI पे क्लिक करेंगे, फिर प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंफर्म करेंगे, कंफर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे। आप ये देख सकते हैं रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप यहाँ पे SBI ई पे। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया गया, आप डिफरेंट कर सकते हैं की तरह पे कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, बैंकिंग कनेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आपने UPI के थ्रू करना है तो UPI QR कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, या अन्य तरह से भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं एक बार जब आप कंफर्म कर दोगे तो जो आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और आपको आपके ईमेल जो आपने ऐड किया था और आपने जो मोबाइल ऐड किया था उस पर सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा। इस तरह आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने बताया कि आप BPSC 72 का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।